देखिए अभी आपके लोगों के जो है मासिक टेस्ट चल रहे हैं, 2 पेपर हो गए और आज और कल 2 और होने हैं। तो इन टेस्ट की आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें? जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई देने से पहले आपके हाथ देखेगा, चेकअप कराएगा, ब्लड का जांच करवाएगा, तभी तो आपके अंदर पता लगता है कि कौन सी बीमारी है, उसका इलाज किया जाए। ऐसे ही मान लिया हम जैसे अभी सारे बच्चे सुबह स्कूल आए हैं, तो आपने अपना चेहरा बाल किस में देखे? शीशा, दर्पण में, है ना। दर्पण में ही देखते तो आपको पता चला कि हमारे बाल सही है, या आंखों में काजल लगा है, या सही से जूड़ा बंधा है, या कंघी की है नहीं की है। तो ऐसे ही क्या है कि तुम्हारे अंदर जो सीखने की क्षमता या लर्निंग लेवल कितना हुआ सही, कितना आपने सीख लिया, कितना क्या सीखा, कितना नहीं सीखा, तो ये सब हम कैसे पता लगाएंगे? अंदर तो हमारे पास और कोई परीक्षण के लिए है नहीं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपकी जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो मासिक हो, चाहे वो 3 माह वाली हो, चाहे 6 महीने वाली हो, चाहे 1 साल वाली हो, तो सारे बच्चों को उस परीक्षा में जरूर भाग लेना चाहिए। और उनसे आपको ये पता लगेगा कि गुरुजी जो सवाल दे रहे हैं आपको, उसमें से कितने सवाल आ रहे हैं, और उसके बाद आपने कितने सही किए, हम लोग बताते हैं आप लोगों को भाई कि इस बच्चे ने सबसे ज़्यादा अच्छे किए, इसने सबसे कम किए। तो उसी हिसाब से फिर क्या करना होता है, आपको मेहनत करनी होती है कि पता चल रहा है कि एक क्लास में मान लिया इस लड़की के तो आ गए 10 में से 10 नंबर, और इसी लड़की के 10 में से आए 5 नंबर। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 नंबर इस लड़की से पीछे है, तो इसको मेहनत और करनी पड़ेगी। तो आप लोगों का भी यही होता है, सभी लोगों का, कि जो परीक्षा होती है उससे आपका जांच होती है। क्या होती है? जांच। और उस जांच में फिर आपको पता लग जाता है कि हमारे अंदर कमी क्या है। आपको पता लगता है, साथ में हमें भी पता लगता है। फिर हम भी क्या करेंगे कि मान लीजिए जिस बच्चे में ज़्यादा कमी है उसको बताएंगे कि भाई तुम्हें ऐसे पढ़ना है, ये चीज़ पढ़नी है, या इसमें तुम्हारे नंबर कम आए। तो सारे बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कैसे जरूर करेंगे। और टेस्ट जो है आपका हम वहाँ देते ही नहीं, बाकी तो बाहर से आते हैं, मेरे आते